नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज शनिदेव को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और ये वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। अधिक जानकारी के कमेंट करना ना भूलें। जानकारी आपको हमारे दर्शकों से ही प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल बात करते हैं बीते हुए एपिसोड की। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र रस्सी जल गई पर बल नहीं गया की कहावत को एकदम सिद्ध कर कि राजा के भार से मुक्त हो चुके हैं। अपना समस्त राजपाट दान देकर भी वो ऋण में दबे हुए हैं। दक्षिणा किया, उसके उपरांत भी उनके मन में राजा की भावना नहीं जा रही है, जिसके कारण वो जहां भी जाते हैं और बताते हैं मैं राजा हरिश्चंद्र, क्या आपके यहाँ झाड़ू लगा सकता? तो कहता है महाराज, आप हमारे प्रांगण में झाड़ू लगाएंगे तो मैं क्या करूं? क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके वो राजा फिर बन जाए और हो सकता है उनका सैनिक, उनका कोई रिवेंज लेने आ जाए उनके पास। तो ये चीजें कोई भी व्यक्ति एक राजा को अपने घर पे कार्य करने के लिए नहीं रख सकता, सत्कार करने के लिए रख सकता है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि अब देवी संज्ञा भी यहाँ पधार चुकी हैं और वो उनको ऐसा मार्ग दिखा रही हैं राजा हरिश्चंद्र को जो पहले से तोड़ दो ये जंजीरें, तोड़ दो ये शब्दों की बेड़ियां, हो जाओ इससे। और एक और चीज देखने को मिली, राजा हरिश्चंद्र क्या है, अभी सत्य का महत्व ही नहीं समझ पा रहे ना साहब। क्या सत्य क्या होता है वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अगर राजा नहीं लगाऊंगा आगे तो मैं असत्य कह रहा हूं। और शनिदेव उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप तो सब कुछ दान, वर्तमान की वास्तविकता ही सत्य होती है। आपको ये मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब मैं राजा नहीं रहा, अब मुझे केवल अपने पत्नी और पुत्र का पालन पोषण करना है। क्या करते हैं चुनाव जानने के लिए चलना पड़ेगा एपिसोड 130 पार्ट 2 में। कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें, तोड़ दो अपना वचन। प्रत्येक जीव को उनके कर्मों का फल भोगना होता है देवी संज्ञा। राजा हरिश्चंद्र को भी उनके कर्मों का फल भुगतना होगा। यदि आपने हस्तक्षेप किया तो यह आपका अनुचित कर्म होगा, आपको ही मिलेगा और आप पहले से ही अनुचित मार्ग पर हैं, इसलिए इतना आगे मत बढ़िए कि मुझे आपको मार्ग पर लाना। ये बात वार्निंग मिली है? तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हो कर्म फलदाता। बस यही तो मैं चाहता था। दंड देना चाहते हो मुझे, तो दो मुझे मेरे कर्मों का फल। मेरी तो दृष्टि ही काफी है देवी। तुम भले ही सूर्यवंशी राजा पर अपनी वक्र दृष्टि डालो, परंतु मैं साक्षात सूर्य पत्नी हूँ। भूल मत जाना। भूल आप रही है देवी संज्ञा। मेरी माता के अपमान के लिए मैंने दंड दिया था उन्हीं सूर्यदेव को जिनकी आप पत्नी हैं, जिन्होंने मेरी माता को कलंकिनी कहा। उन्हें ग्रहण से ही कलंकित कर दिया था मैंने। जब सूर्यदेव अपने कर्म फल से नहीं बच सके तो सूर्य पत्नी कैसे बच सकती है? मैं कर्म फल समय आने पर देता हूँ और समय आने पर आपको भी वो सब मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं, जिसकी आप पात्र हैं। जो आपको चाहिए। तनिक विश्राम कीजिए। ये समय राजा हरिश्चंद्र के निर्णय लेने का है, उनके चयन का है। मुझे लगा सूर्यदेव इसलिए नीचे नहीं आना चाहते थे। क्या निर्णय किया आपने? कहेंगे अभी तो फैमिली में होता है, तो नीचे सूर्यवंशी में लड़ाई होगी नीचे। क्या उसे भंग करेंगे? धन्यवाद देवी, आपने मेरे लिए चिंता दिखाई, परंतु मैं शपथ ले चुका कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। भूल एक बार के लिए क्षमा की जा सकती है, बार बार करने से वो अभ्यास बन जाती है, और हमारा अभ्यास हमारा प्रारब्ध बनता है। वाह! यदि इस बार मैंने अपना वचन तोड़ा तो मैं स्वयं की दृष्टि में गिर जाऊंगा। अपनी दृष्टि अपनी पत्नी और संतान की ओर भी डालिए राजन। क्या इनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? क्या
अपने वचन के लिए तुम इन्हें पीड़ित करोगे? मैं अपना कर्म फल भोग रहा हूं देवी, और जो मेरा परिवार भोग रहा है, यदि ये उनका कर्म फल है तो ठीक है। जो चुनौती समक्ष रखना चाहते हो रख सकते हो, परंतु मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। आशा है आपको उत्तर मिल गया होगा देवी। तो चलिए, अब उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। पहली फुर्सत में मेरे जाने का अर्थ ये नहीं कि मैं लौटूंगी नहीं, और इस बार जब मैं लौटूंगी तो तुम पछताओगे कि तुमने मुझे यहाँ से क्यों भेजा। स्मरण रखना। नहीं जानता कि तुम्हारी मुझसे शत्रुता क्या है शनि, परंतु विश्वास रखना कि मैं तुम्हें प्रसन्न होने नहीं दूंगा। हरीश चंद्र तुम्हारी किसी भी चुनौती के आगे झुकेगा ना ही झुकेगा, झुकेगा नहीं साला। निर्माण की प्रथम सीढ़ी विध्वंस होती है राजन। जब तक बीज का फूल टूटता ना, उसमें से नया अंकुर जन्म नहीं लेता। आपके नए जीवन के प्रारंभ में अब भी समय शेष, इसलिए फिर से सावधान करता हूं, मार्ग पर आ जाओ। कुमार कल से होगा। बिना धन के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? सत्य का मार्ग कठिन होता है राजन। सावधान! महाधनपति धनिक श्रेष्ठी सुनंद पधार रहे हैं। जंगल में खाता मैं धनिक श्रेष्ठी स्वानंद। मैं राजा को परिचय की आवश्यकता नहीं होती। आपके साथ हैं महारानी तारामती और आपके पुत्र रोहिताश्व। किंतु आप हमें कैसे जानते हैं? अशुभ की सूचना फैलने में समय नहीं लगता है महारानी। सही बात। मैं बनारस का व्यापारी हूँ। मैं आपको आपकी ऋण पूर्ति के लिए कुछ धन दे सकता हूँ, परंतु बदले में मुझे आपका पुत्र चाहिए। जिस पुत्र के लिए तुमने राज ऋषि विश्वामित्र का क्रोध मोल लिया, अवश्य उस रोहिताश में कोई विशेष बात हो। अरे यार, मेरे लिए विशेष व्यक्तियों का संग लाभदायी होता है। बस मौन रहो तो साहसी। मैंने अपना राज्य खोया है, अपना स्वाभिमान नहीं। ये मेरा पुत्र है, कोई वस्तु नहीं जिसका मूल्य लगाया जाए। धनिक श्रेष्ठी उचित कह रहे हैं राजन। अब भी समय है। नहीं, विचार कीजिए राजा। इस सारी समस्या की जड़ आपका पुत्र मोह। जितना शीघ्र आप इसे त्यागेंगे, उतनी ही शीघ्र आपकी समस्या का अंत होगा।
या तो अपना पुत्र मुझे दे दो या फिर अपना राजपाट। यदि आप ये दक्षिणा देना स्वीकार नहीं करते तो अपने पुत्र को राज ऋषि को सौंप दीजिए। तो पुत्र की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, बढ़ती जा रही है, कम होती है। तो देखें, और यदि मैं अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पत्नी पत्नी को धरोहर रखना चाहूं तो अरे भाई, पहले अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने केवल पुत्र मांगा था, तो पुत्र मांगने के उपरांत तो इनके पास समस्त राज्य रहता, इनकी पत्नी भी रहती, सारा धन वैभव संपन्न रहते। फिर बात आई यज्ञ की। जब इन्होंने पुत्र के लिए छल किया तब यज्ञ की बात आई। यज्ञ में इन्होंने अपना समस्त राजपाट दे दिया, प्रजा भी दे दी, प्रजा भी दे दी। अब बात आई दक्षिणा की, यानी अब राज्य और प्रजा एक तरफ और दक्षिणा एक तरफ, यानी इन रोहिताश्व की जो कीमत है, जिसे वैल्यू ऑफ पर्सन कहते हैं, वो अब कम हो गई। अब वो दक्षिणा के रूप में रहेगी। लेकिन दक्षिणा पहाड़ के रूप में थी भाई। यज्ञ जैसा था वैसी दक्षिणा, वैसा आहुति। अब रोहिताश्व की कीमत ऐसी हो गई है कि व्यापारी कह रहा है कि मैं कुछ धन आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे रोहिताश्व चाहिए। यानी अब रोहिताश्व की वैल्यू उस दी हुई दक्षिणा में भी कम हो गई है। इन तीनों सिनेरियो में हमने एक ही चीज देखी, जो चीज शनिदेव ने कहा कि आपके अंदर पुत्र मोह है और आप उसी कारण से समस्या में हो और समस्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। चलिए, ये तो बात हम लोग कर रहे हैं एपिसोड की, लेकिन देखा जाए तो एक पिता के मन में पुत्र मोह हो तो क्यों ना हो, स्वाभाविक है। लेकिन जिस पुत्र की उत्पत्ति ही इसी वचन पे हुई है कि उसको आपको 12 वर्षों बाद त्यागना होगा, और आप राजा के पद पे थे, तो आपने वैसा वचन दिए कैसे दिया? दूसरी तरफ कि क्या उन 12 वर्षों में आपने ऐसा कोई कार्य किया, जप तप इत्यादि, जिससे कि ये वचन टूट सके कि हाँ, मैं अपने 12 वर्षों का समस्त तप हे ऋषिवर आपको देता हूं, लेकिन मुझे पुत्र को जाने दो? नहीं, क्योंकि ऋषि के लिए धन धान्य किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं होती। ऋषि के लिए तप ज्यादा जरूरी है, वचन भी, और वचन भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होंगे एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड को हमें करना पड़ेगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।